ट्यूशन के लिए निकली कक्षा 10 की छात्रा की हत्या हुई थी, जिसके बाद उसका शव झाड़ी के पास पानी में फेंका मिला था। आशंका जताई जा रही थी कि रेप के प्रयास के दौरान विरोध करने पर छात्रा की हत्या की गई थी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था। इस मामले पर एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची थी, जहां एक आदमी को पकड़कर पुलिस ने पूछताछ की। बता दी ये मामला अब नया मोड़ ले चुका है। इस मामले पे गांव में गुड्डू पंडित पहुंचे, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं और दोबारा मैदान में इलेक्शन की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने मृतक लड़की के पिता से बात की और जानकारी लेते हुए आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी लड़ाई जरूर लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कहीं तक भी जाना पड़े। वहीं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र भी पहुंचे। धीरे धीरे और भी राजनीतिक दल यहां पर पहुंच रहे हैं। इस मामले पर गांव के प्रधान द्वारा उप जिलाधिकारी को सरकार के लिए पत्र दिया गया है, जिसमें सम्मानित व्यक्तियों द्वारा मांग की गई है कि बिटिया के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से अधिक मदद, आर्थिक मदद और उसे न्याय दिलाया जाए। घटनास्थल के समीप पुलिस की सुचारू व्यवस्था की जाए। बिटिया के नाम एक इंटर कॉलेज गांव में स्थापित किया जाए। गांव की जो बिटिया खुर्जा स्थित स्कूल कॉलेज में पढ़कर आती हैं, अक्सर असामाजिक तत्व पीछा करते हैं, जिससे उन्हें और उनके परिवार वालों को असुरक्षा की भावना बनी रहती है, जिसका परिणाम देखने को मिला है। तुमसे आपकी लड़ाई लड़ूंगा, ये वचन दे रहा हूँ मैं आपको। मैं लड़ूंगा अभी अधिकारियों से तुम्हारे लिए। आपके यहाँ लेके गए थे? कोई मैं इलेक्शन लड़ने नहीं आया हूँ यहाँ। मैं तो आपके दुख में हाजिर हुआ हूँ और आप दुख सुख में आपके हाजिर हो जाइए। हमसे प्रशासन और क्या कर सकते हो? इससे कौन लड़े? प्रशासन से बताइए। सर, आध घंटा की मोहलत मांगी थी। पत्थर से सर मारना अपना सर ही फूटेगा। आध घंटा की मोहलत मांगी, आध घंटा रुक जाओ। छोटा अब कोई बात नहीं, चलो जो होना था रात का घटना है, रात भी मुझे पता पड़ जाती तो मैं रात में वो कर देता। अब जो होना तो हो गया। अब ये इनको बताओ कैसे कैसे क्या हुआ है। हाँ, इनको बताओ, ये है लड़की के पापा। बताओ क्या हुआ है, ये बताओ आप। कैसे हुआ ताऊ जी, ये घटना घटित कैसे हो गई? कल ट्यूशन के लिए गई थी। पढ़ने के लिए? बजे? 1 बजे ट्यूशन करने गई थी। फिर ट्यूशन कै बजे पढ़ने गई? पीछे है क्या? 1 बजे। 10 मिनट में सारी कहानी खत्म कर दी। अच्छा, लड़का जो था वो लड़का गांव के ने देखा, लाल टी शर्ट, काली पैंट, पकड़ तो लिया ना वो? पकड़ लिया। और दूसरा कोई उसका साथी था नहीं? और 3 शादी कही है। 4 आदमी कही है, बताया। 4 आदमी। 4 हैं। चारों के चारों दोषी, उनको फांसी की सजा होगी। फास्ट ट्रैक में केस ले जाएंगे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ये हमारी हमें इसको मॉनिटरिंग करते हुए माननीय सीओ साहब यहाँ पर हैं, क्योंकि भी नए हैं तो इतना ज़्यादा यहाँ से वाकिफ भी नहीं है। कल भी रास्ते में इनको दिक्कत हुई है। जितना भी अच्छा चार्जशीट और जितनी भी अच्छी इसमें और जो कड़ी है, सबसे पहले तो ये कि सबसे पहले इसने लड़की का मर्डर किया है। इसकी इंटेंशन क्या थी उस मर्डर के बारे में? तो वो जो एक इंटेंशन उस लड़की की है, डायरेक्ट जो मर्डर किया है और चलते रास्ते पर किया है। कोई सुनसान रास्ता नहीं, कोई सुनसान रास्ता है नहीं, बिल्कुल चलता फिरता रास्ता है। लड़के ने देखा है, गाँव के नहीं, डायरेक्ट मर्डर कर रहा था। तो एक तो उसकी जो इंटेंशन है ना, वो भी सामने आए कि डायरेक्ट उसने लड़की का मर्डर कैसे किया है, और इससे जुड़ी हुई जो भी चेन है वो जरूर खुलासा होना चाहिए। और जितना आप अच्छी से अच्छी चार्जशीट इसमें करवा सकती हैं। हाँ, तहसीलदार साहब भी यहाँ पर हैं, सीओ साहब तो हैं, वो जितना भी हमारे गांव को, इस परिवार को सांत्वना, मेरी बात सुनो, वो चीज मैं उनसे बात तो करें, हमारे एसओ साहब हैं, वो उनसे वही चीज तो पूछ लेंगे। हमारे घर पे भी यही होगा, यही होगा। हमारे कॉलेज में आपका मोहल्ला ये जाएगी नहीं, यहाँ से ये जाएगी ना। ये दिन आ गया, अब तक क्या हुआ? हम लोगों को भी नहीं हुआ। और जो मुझे पुलिस अपने बाप कुछ नहीं करती है, आराम से पुलिस बैठती है, नहीं करेगी। ये बेटी बना को कुछ नहीं
अगर इन्हें मुलजिम पकड़ो गए केस दर्ज नहीं कर रहे हैं, लावारिस में जो फेंक रहे हैं इसको नहीं पुलिस फोर्स पूरी कर रही है। हमने पकड़ लिया कहाँ है पकड़ो। क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमारी है, राजकुमारी शर्मा हूँ मैं। और मुझे हमें इंसाफ चाहिए गांव के लिए, बेटियों के लिए, सब बेटियों के लिए सुविधा चाहिए। और किर्रा गांव है और ये जो हाईवे बना के योगी जी ने हमारे लिए खतरा पैदा कर दिया है। ये हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई स्कूल नहीं, कोई सुविधा नहीं, रास्ता नहीं, कोई सुविधा के लिए। और हमें बेटी हम 14-15 साल में मजबूरी में शादी करते हैं लड़कियों की, इसीलिए तो करते हैं कि हम लड़कियों को पढ़ावे या हम लड़कियों को दरिंदों से बचा। मैंने ये दरिंदे डोलते हैं यहाँ पे। और क्या मांगे आपको? और क्या मांगे? हमें ये है कहीं न कहीं इनको फांसी की सजा चाहिए, लड़कों को, दरिंदों को इनको फांसी की सजा चाहिए जो आगे के लिए कोई कुछ नहीं करे। चाहिए और हमें अपने लिए सुविधा चाहिए, अपनी लड़कियों के लिए सुविधा चाहिए, पूरे गांव के लिए सुविधा चाहिए, हाईवे की, पढ़ाई की, सब चीज की सुविधा चाहिए। जो हमारे लिए हमारा हक है, वो हमारा हक है, उसके लिए सुविधा चाहिए। योगी जी से हमें ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काहे लिए बचावे और काहे लिए पढ़ावे उन्हें जो लड़कियों की दुर्गति होती है। बताओ, गरीब आदमी की वजह से प्रधानमंत्री बनते हैं या पूरा देश का जो मुख्यमंत्री बनते हैं पूरा गरीब आदमी से बनते हैं। और रईस आदमी वोट नहीं डालना चाहता, गरीब आदमी जाता वोट डालने। कोई बड़ा आदमी नहीं जाता, ये बड़ा आदमी नहीं जाता वोट डालने। मृतक की कौन लगती है? मेरा कजिन सिस्टर हूँ। अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे? अंतिम संस्कार इसलिए नहीं किया जा रहा है, अगर अंतिम संस्कार किया जाएगा तो बाद में कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम चाहते हैं जिसने दरिंदगी की है बच्ची के साथ में उसको पहले पकड़ के हमें दिखाया जाए कि यही है, उससे पूछा जाए उसने ये काम क्यों किया है, किसके कहने पे किया है, किस लिए किया है, हम ये चाहते हैं। और किस के कहने पे किया है, क्यों किया गया, लड़की से ऐसा क्या उसका रिलेशन था जो उसने ये काम किया है। लड़की डेली जाती थी, ऐसा पहली बार नहीं था कि वो पहली बार ट्यूशन जा रही है, डेली जा रही थी। कल ही ऐसा क्या हुआ था जो उसने कल ही इस क्या कहते हैं रिस्क करके ये सब किया उसने बच्ची के साथ में। और हमारी जो डिमांड है उसको जब तक कोई उस पर स्टाम्प नहीं लगा देगा, उसको कोई हाँ नहीं कर देगा, हाँ ये डिमांड कंप्लीट की जाएंगी, तब तक हम ये सब नहीं करेंगे। क्या क्या डिमांड है आपकी? डिमांड है हमारी बेटी के नाम पर एक गांव में इंटर कॉलेज खोला जाए, जिससे गांव की बेटियों को आगे मुसीबत परेशानी ना हो, गांव से बाहर जाने में दिक्कत होती है क्योंकि ब्रिज बन गया है, उससे गांव में एकदम सन्नाटा रहता है, कोई भी नहीं रहता है। ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, उसके लिए हम चाहते हैं कि भविष्य में एक स्कूल बनाया जाए, इंटर कॉलेज गांव में स्थापित किया जाए, जिससे लड़कियों को आगे परेशानी ना हो। दूसरी डिमांड हमारी, उसकी ज़मीन हमारे प्रधान जी देने को तैयार हैं। और दूसरी डिमांड है कि जो भी आर्थिक सहायता बेटी के लिए मोदी जी योगी जी के कोष से दी जा सके वो दी जाए, जल्द से जल्द दी जाए। और तीसरी है कि क्या कहते हैं, जो भी ब्रिज से लेकर अंदर तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, इवन गाँव में तो व्यवस्था होती ही नहीं है, उस चीज़ की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, जिससे बेटियाँ, सिर्फ बेटियां ही नहीं, औरतें भी, बूढ़ी औरतें भी, कोई भी सुरक्षित नहीं है आजकल कोई भी सुरक्षित नहीं है, सबकी सुरक्षा मुहैया हो सके। सब ये है कि किसी को अपने साथ लेके जाए, ना कि हाँ हमारे साथ माँ जाएगी या हमारे साथ भाई जाएगा। किसी की माँ ना हो तो क्या पढ़ने नहीं जाएगी, किसी का भाई ना हो तो क्या वो पढ़ने नहीं जाएगी। उनको इतनी सुविधा होनी चाहिए कि वो आराम से जा सके और आराम से आ सके। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन से आश्वासन है कि जो भी आर्थिक सहायता होती है राहत उससे वो उनको बेटी के घर वालों को दी जाए, और उस लड़के के साथ जिसने भी ये किया है उससे पूछा जाए, उसको मतलब जो भी किया है उससे पूछा जाए कि तुमने ऐसा क्यों किया है, किसके कहने पे किया है, तुम्हें ऐसा क्या मिल गया जो तुमने ये सब किया। बुलंदशहर से केकेडी न्यूज संवाददाता कौशल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।